हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो आज है महाशिवरात्रि, तो आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो यहाँ पे घर पे पूजा वगैरह हो चुकी है और हमने घर पे पूजा कर ली है। उसके बाद हम जाएंगे मंदिर में। आज तो शिवरात्रि है तो इसलिए महादेव का खास दिन है। वैसे तो हमारे लिए हर दिन ही खास दिन होता है उनका, क्योंकि मैं उनके दर्शन के बिना मतलब डेली ही जाती हूँ जल चढ़ाने और दर्शन करने। तो आप लोग भी बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पे सुबह सुबह बाहर ही हमारे गली में मतलब फूल और ये वाला सामान पूजा का लेके आए थे गली में भैया बेचने। तो हमने उन्हीं से ले लिया है। वैसे तो मंदिर पे भी भैया लगाते हैं जिनसे हम डेली फूल वगैरह ख़रीदते हैं, लेकिन बाहर आ गया था तो हमने कहा चलो आज यहीं पे ले लेते हैं। तो अपने मन से घर में थाली में सब रख के ले जाएंगे, धुल धुल के वहाँ जल चढ़ाएंगे, क्योंकि मंदिर पे तो इतनी भीड़ है आज कि वहाँ पूजा करना तो बड़ा मुश्किल काम है। बस जैसे तैसे चढ़ा देना है। बहुत सारी मतलब बहुत भीड़ थी भी, लेकिन कोई बात नहीं। आज सभी को दर्शन करना था, सबको जल चढ़ाना था, सबको पूजा करनी थी और भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद सबको लेना था। तो यहाँ पे हमने पूजा घर की कर ली थी और अभी बाकी लोग जो बचे हैं वो भी करेंगे। अलग अलग से हमने रख दिया था पूजा का सामान और सबको लेकर रात में गए। तो सूर्य को जल देने जा रहा है। तो क्या मतलब भैया रेडी हो गए हैं, आके हमारे साथ मंदिर जाएंगे। और मंदिर के पूजा से कि हमने मंदिर में शाम को ही मतलब कल शाम से वहाँ कार्यक्रम चल रहा था तो काफ़ी भीड़ थी। तो इस वजह से हम वही अपना माइंड सेट करके गए थे कि आज पूजा वगैरह तो करने को नहीं मिलेगी अच्छे से। और मंदिर से आने के बाद हमने वहाँ पे कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। और यहाँ पे हम बना रहे हैं इमली की चटनी। इमली नहीं है, घर में जो आम की कली बना के चटनी बनती है ना, उसकी चटनी बन रही है। और चाय बनी है। व्रत सभी लोग व्रत हैं और वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि पूरा किचन मेरा फैला हुआ है, क्योंकि मेरे उस किचन में कुछ काम चल रहा है। तो यहाँ पे जो है छोटा पड़ जाता है स्पेस, या फिर एक होता नहीं आदत नहीं होती इस वजह से। तो यहाँ पे चल रहा है काम, तो इस वजह से मैं आज बड़ा धूल धड़का है घर में, तो इसीलिए हमने साड़ी नहीं पहनी थी कि काम होता है तो घर में गंदगी भी बहुत फैलती है। और पूजा करने के बाद जो है वहाँ से आए हैं तो फिर चाय वगैरह बना के सबको दी है। और चाय बना के फिर मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, काम करने लगा है। बड़े हो गए हैं। बच्चा है सामान इसमें क्या है? एप्पल, पपाया। पपाया। यहाँ पे कुछ काम कर रहे थे तो हमने सोचा भैया को भी आज हम इसमें है पपाया। भाई बेटा मेरा कुछ काम कर रहा है तो दिखा लेते हैं। तो वैसे चला जाता है ये है एप्पल। अब हम ज़्यादा इसका रूट। तो यही जो है सब फल वगैरह लेके आए हैं। तो अब कटेंगे फ्रूट सबके लिए। पहले देखिए ना, स्पेस इतना कम हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा दूसरा वाला जो किचन है ना, उसका टॉप बहुत बड़ा है मतलब, तो फिर वहाँ पे हमें कोई काम करने में दिक्कत नहीं होती है। और जैसे ही हम अपनी आदत डाल लेते हैं वैसा ही महसूस होता है कि हाँ जगह कम है, छोटी है। तो बड़ी जगह में काम करो तो बड़ा लगता है, छोटी जगह में काम करो तो छोटा लगता है। तो यहाँ पे सारे फल वगैरह धुल के रख लेंगे। और फिर सबसे पहला चाय और दाना वगैरह फ्राई कर लिए थे, और बाकी जो है अब फल काटेंगे और सबको खाने के लिए दे देंगे, क्योंकि बच गया था 1 और 1:30, क्योंकि पूजा वगैरह में ही काफ़ी टाइम हो जाता है। घर की सफाई पूजा फिर कुछ काम होता है ऐसा कि। और यहाँ पे हम काम कर रहे थे तो ऊपर मेरे वहाँ भैया रहता है मतलब रेंट पे, तो वो आवाज़ लगा रहा था, छोटा बच्चा है, जाल से। तो हम किचन में काम कर रहे थे तो वो आवाज़ लगा रहा था, बुआ बुआ बुआ। हम बोल नहीं रहे थे क्योंकि हम ब्लॉग शूट कर रहे थे। अले तो फिर हम उसको जो है राधे राधे दिखा रहे थे कि भैया हम कैमरा चला राधे राधे ब्लॉग शूट कर रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहा था। राधे राधे। आपको भी बोलो दिखाते तो हैं। कुछ। तो वही ऊपर से देख रहा था और बातें कर रहा था। आवाज़ हमने म्यूट अब कर तुम दी कुछ नहीं बोल रहे हो। घर में काफ़ी आवाज़ें हो रही थी। और यहाँ पे फल हमारे कट गए, मतलब फल काट लिए है। पपीता है, केला है, सेब है, तो धुल के रखे हैं। फिर कटिंग की, थोड़ी देर भैया से बात की। ऊपर से वो आवाज़ लगाता है ना बच्चा, जब डेली बात करने लगता है तो फिर थोड़ा समय उसको देना पड़ता है। और उसके बाद हमने सबके लिए फल काटे हैं, फ्रूट्स काट के फिर सबको दिए खाने के लिए।
और उसके बाद बनाएंगे आलू की टिक्की और चटनी है, दही है, दाना मखाना। तो ये सब हम बनाएंगे 4 बजे, जिसका ब्लॉग हम शायद शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि काम बहुत होता है और ब्लॉगिंग का अभी ना हमारा इतना कोई एक्सपर्ट नहीं है। हर चीज़ को हम शूट नहीं कर पाते हैं, तो इसी वजह से तो यहाँ पे भैया को दे आए थे खाने के लिए और बाकी लोग भी थे। फिर शाम के टाइम हम मंदिर गए थे दीपक लगाने, तो वहाँ पे ना भोले बाबा का बहुत ही अच्छा प्यारा श्रृंगार हुआ। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, मन खुश हो जाएगा एकदम देख के, इतना अच्छा लगता था। और हम डेली जाते हैं इसी मंदिर में। तो मेरे भोले बाबा की जब कोई विधि विधान से मतलब जैसे होता है ना किसी दिन कुछ खास पूजा होती है, जैसे कि होता है तेरस वाला दिन, प्रदोष का दिन, तो हम शाम को चलिए हम तो सिर्फ दीपक लगाते हैं पर हम उनकी पूजा देखते ज़रूर हैं। और वैसा ही कुछ आज का नज़ारा था मन मोहने वाला। तो जो भैया जो है जो श्रृंगार करा मतलब शिवरात्रि के जो श्रृंगार कराते हैं, उनके पापा ने ही शिवलिंग की स्थापना की थी, अब वो नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। तो हम थोड़ी देर के लिए गए मंदिर में, वहाँ आराम से बैठे। और पहले तो आरती और श्रृंगार जब हुआ, आरती हुई तो हम नहीं, आरती के समय हम नहीं थे वहाँ पे, काफ़ी भीड़ थी। लेकिन बाद में हम करीब 8 साढ़े 8 बजे मंदिर गए। हमने कहा अब जाके फ्री होके और फुर्सत से बैठ के अपने भोले बाबा के दर्शन करेंगे और कुछ मन की बात उनसे कहते हैं, बात कर लेते हैं। मेरा बहुत ही मतलब श्रद्धा है उनके प्रति और डेली मेरा मतलब ना जाओ तो मन परेशान होने लगता है। तो उन्होंने भी मेरे भोले बाबा का इतना अच्छा श्रृंगार किया था। बोली कि हाँ कैसा है क्या है, हमने कहा बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा, मन खुश हो गया है एकदम देख के। तो वहाँ पे हमने 1-2 रील शूट की और अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचाई, बाबा के दर्शन किए, बाबा की फ़ोटो बनाई। और काफ़ी लोग थे तो आधे घंटे का समय हम वहाँ पे अपना कैसे भी निकाले, क्योंकि हमारे मतलब उस दिन छुट्टी होती है और घर पे कुछ काम होता है तो फिर नहीं जा मिलता। और व्रत के दिन तो आपको कुछ ना कुछ किचन में ही लग जाता है। और वहीं पे रुद्राभिषेक हो रहा था, बारी बारी से कुछ लोग आते थे, कुछ लोग करवाते थे, फिर चले जाते थे। तो जो हमारे टाइम हो रहा था वहाँ पे रुद्राभिषेक, तो पंडित जी जो है करवा रहे थे, तो हमने थोड़ा सा ब्लॉग उनका शूट किया। और बहुत अच्छा लगता है हर बार वहाँ पे जो मंदिर पे काफ़ी लोग होते थे, मतलब रुद्राभिषेक करवाते थे और हम लोग भी जोड़े से बैठते थे। पर इस बार ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया, या फिर बाबा की कृपा नहीं थी तो हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे हस्बैंड के पैर में चोट लग गई थी। तो इस वजह से हमारा सारा जो है ध्यान अपने उन्हीं के ऊपर हो गया कि हम उधर का कुछ प्लान नहीं कर पाए। और इसीलिए हम आज बहुत तो होता नहीं, शिवरात्रि है और भोले बाबा की शादी है तो साड़ी वगैरह पहन के खूब अच्छे से रेडी होके जाना चाहिए मंदिर। लेकिन फिर मेरा मन ही नहीं लगा क्योंकि पैर में उनके लगी है चोट, तो फिर उसकी वजह से मन थोड़ा सा दुखी और परेशान रहा। लेकिन कोई बात नहीं, समय आता जाता रहता है। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से रहा शिवरात्रि का दिन। तो सब ने की पूजा और अच्छे से बढ़िया से दर्शन किए। और यहाँ पे हम ओरिजिनल आवाज़ लगाना चाह रहे थे पर नहीं लगा पाए, क्योंकि आवाज़ें बहुत होती हैं और मन तो चाण वगैरह हो रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा। तो पूजा वगैरह देखने के बाद हम आ गए घर और थोड़ी देर वहाँ बैठ के हम लोगों ने बातें की। तो ये वही लोग बैठे हुए थे जिन्होंने मंदिर का श्रृंगार करवाया था। तो काफ़ी देर हम लोग रुके और बाहर जो है ठंडाई वगैरह बट रही थी, वो भी प्रोग्राम यहीं के द्वारा कराया गया था। तो हमारा ये मंदिर घर के पास है और यहाँ पे ना कुछ कार्यक्रम होता रहता है, जिसमें जो लोग भी जाते हैं वो लोग जुड़े रहते हैं और सब लोग शामिल होते हैं। सभी के सहयोग से हर काम होता है। तो शिवलिंग का मंदिर अलग है और ये है मेरे